माय उपचार के चैनल पे आपका स्वागत है। मेरा नाम डॉक्टर गणेश जेवलीकर है। मैं एक पीडियाट्रिक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट मतलब कि बाल हार्मोन विशेषज्ञ हूँ, जो अभी मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल न्यू दिल्ली में और गुड़गांव में काम करता हूँ। इस क्षेत्र में मैं पिछले 11 साल से कार्यरत हूँ और आज मैं आपसे बच्चों में डायबिटीज़, बच्चों और किशोरावस्था में होने वाली डायबिटीज़ के बारे में बात करने जा रहा हूँ। डायबिटीज़ के बारे में काफ़ी लोग जानते हैं क्योंकि अक्सर हर एक परिवार में कोई ना कोई ऐसा होता है जिनको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम होती है। हालांकि बहुत कम लोगों में ये जानकारी है कि डायबिटीज़ बच्चों में भी हो सकती है। पिछले कुछ वर्षों में आपने देखा होगा कि हमारी खान पान की आदतें और बचपन में मोटापे की समस्या भी बहुत बढ़ रही है। इन समस्याओं की वजह से पिछले कुछ वर्षों में ये पाया गया है कि जो बड़े लोगों में होने वाली डायबिटीज़ मतलब कि टाइप 2 डायबिटीज़, ये भी बचपन में अब होने लगी है। और ICMR की रिसर्च में ये साबित हुआ है कि टाइप 2 डायबिटीज़ की होने की जो एज है वो अब जल्दी जल्दी हो रही है। और ये हम अपने आसपास भी देखते हैं। जो हमारी पहली पीढ़ी में बीमारी जो 60-70 की उम्र में होती थी और हमारे पेरेंट्स की जो पीढ़ी है उनमें लगभग ये बीमारी 40-50, और अभी जो नई पीढ़ी है उसमें ये बीमारी अक्सर 25 से 30 साल की उम्र में भी देखी जा रही है। और बच्चों में उसका होना एक खतरे की निशानी है, क्योंकि इसका कारण बढ़ता मोटापा, चेंजिंग लाइफस्टाइल, लैक ऑफ एक्सरसाइज, जेनेटिक फैक्टर्स, ये ऐसी चीज़ें हैं जो कुछ हद तक एटलीस्ट रोकी जा सकती है या प्रिवेंट की जा सकती है। बच्चों में होने वाली टाइप 2 डायबिटीज़ या किशोरावस्था में होने वाली टाइप 2 डायबिटीज़ अक्सर एडोलेसेंट में मतलब 10 साल की उम्र के बाद देखी जाती है। ज़्यादातर बच्चों में मोटापा इसमें सिग्निफिकेंट होता है, और जिन बच्चों में फैमिली हिस्ट्री है मतलब या उनके माता या पिता या दोनों को अगर डायबिटीज़ है तो इनको ये होने की रिस्क बहुत ज़्यादा होती है। अक्सर इसके साथ साथ कुछ और तकलीफ़ें भी पाई जाती है, जैसे कि ब्लड प्रेशर ज़्यादा होना, फैटी लीवर होना, लड़कियों में पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम की प्रॉब्लम होना, या फिर कुछ और समस्याएं जैसे स्लीप के दौरान अनहेल्दी स्लीप रहना या स्नोरिंग की प्रॉब्लम रहना। ये 5-6 समस्याएं एक साथ देखी जा सकती है, और इन सब समस्याओं की जड़ ओबेसिटी यानी मोटापा काफ़ी हद तक है। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे टाइप 2 डायबिटीज़ अर्बन एरियाज़ में और जो वेल टू डू कम्युनिटीज़ है या रिच या अपर सोशो इकोनॉमिक ग्रुप है, इनमें ज़्यादा पाई जाती है। बचपन और युवावस्था में होने वाली टाइप 2 डायबिटीज़ एक अग्रेसिव बीमारी है। शुरुआती रिसर्च में ये पता चला है कि इसमें डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशंस मतलब डायबिटीज़ से उत्पन्न होने वाली जो जटिलताएं होती है, जैसे कि आँखों के पर्दे पे असर होना, नसों पे असर होना, हार्ट पे इसका प्रभाव पड़ना, या फिर किडनी पे इसका प्रभाव पड़ना, ये काफ़ी कम समय में हो सकता है। इसलिए ये बेहद ज़रूरी है कि इसका डायग्नोसिस टाइम पे हो और इसका इलाज पर्याप्त मात्रा में हो, ताकि ब्लड शुगर्स और HbA1c जो एक टेस्ट है जो हर 3 महीने में किया जाता है, इसकी मात्रा सही एडवाइज्ड लेवल पे रहे, जिससे कि डायबिटीज़ से होने वाली कॉम्प्लिकेशंस से बचा जा सके। टाइप 2 डायबिटीज़ में मुख्य ट्रीटमेंट होता है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और डाइट मॉडिफिकेशन। वज़न का कंट्रोल करना बाय रिड्यूसिंग कैलोरिक इनटेक एंड अनहेल्दी जो अनाज की चीज़ें या अनहेल्दी कार्बोहाइड्रेट्स की चीज़ें जैसी होती है, जैसे कि शुगरी ड्रिंक्स, जैम, केचप, सॉस, या रिफाइंड जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनसे बनी हुई चीज़ें जैसे मैदे से बनी हुई चीज़ें, इनका सेवन कम मात्रा में करना, एक्सरसाइज करना, स्लीप हाइजीन मतलब वक्त पे सोना, वक्त पे उठना, या फिर खाने की इतर आदतें जैसे कि खाना खाते हुए टीवी देखना या फिर पेपर पढ़ना या फिर कुछ और चीज़ें करना, ये अनहेल्दी जो हैबिट्स है इनको हमें दूर रखना चाहिए। इसके अलावा टाइप 2 डायबिटीज़ में दवाइयाँ या दवाइयों के साथ कभी कभी इंसुलिन, ये लेते हुए मेडिकल एडवाइस के अंदर आपकी शुगर को कंट्रोल करना ज़रूरी है। एवरी 3 to 4 मंथ्स में HbA1c टेस्ट करना और साल में एक बार डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशंस का टेस्टिंग करना, ये इम्पॉर्टेंट है बोथ टाइप 1 एज वेल एज टाइप 2 डायबिटीज़ में। जहाँ तक प्रिवेंशन की बात है, जैसा कि मैंने बोला कि टाइप 2 डायबिटीज़ होने का एक प्रमुख रीज़न होता है ओबेसिटी। मोटापे की अगर हम रोकथाम करें तो वो डायबिटीज़ को प्रिवेंट कर सकता है। मोटापे की रोकथाम माँ के कोख के अंदर जब बच्चा है तब माँ का पोषण अगर सही है और बच्चे का जन्म के वक्त वज़न सही है तो उनमें डायबिटीज़ होने की संभावना कम होती है। जो कम वज़न के बच्चे होते हैं उनको बाद में अगर मोटापा होता है तो उनमें डायबिटीज़ होने की संभावना ज़्यादा होती है। इसी तरीके से पहले 6 माह में ब्रेस्ट फीडिंग करना, ये एक प्रोटेक्टिव तरीका हो सकता है टाइप 2 डायबिटीज़ से बचने का। 6 महीने की उम्र से लेकर पहले 2 या 3 सालों में बच्चे को हम क्या खाने की आदतें लगाते हैं, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है।
तो बच्चों को सही मात्रा में और सही तरीके का खाना देना ये बेहद ज़रूरी है। सब्सिक्वेंटली बच्चे अपने माँ बाप को देखते हैं, माँ बाप को रोल मॉडल समझते हैं, तो अक्सर बच्चों की जो खाने की आदतें या एक्सरसाइज की आदतें होती है ये अपनी फैमिली की आदतों से मेल खाती है। देयरफॉर ऐसी फैमिलीज़ जिनमें अनहेल्दी खाने की आदतें हैं या टीवी, कंप्यूटर, स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है या एक्सरसाइज की हैबिट्स कम है, ऐसी फैमिलीज़ में ही बच्चे भी वही चीज़ें करते हैं और इन बच्चों में फिर टाइप 2 डायबिटीज़ होने की संभावना बढ़ जाती है। पूरी फैमिली ने हेल्दी रूटीन फॉलो करना ये एक मोटापे की रोकथाम का और टाइप 2 डायबिटीज़ की रोकथाम का सही तरीका है। अक्सर मुझे पेशेंट्स पूछते हैं कि हम तो ठीक है, हम तो दिखने में बिल्कुल ठीक है, हम अपना रोज़ का काम कर रहे हैं, फिर आप क्यों हमें बताते हैं कि आपकी शुगर्स नॉर्मल होनी चाहिए, आपकी HbA1c टेस्ट नॉर्मल होनी चाहिए, ये सब क्यों ज़रूरी है? या फिर अगर मैं ठीक हूँ तो फिर मुझे डॉक्टर के पास जाना क्यों ज़रूरी है? सो इस ठीक को मैं इन्वर्टेड कॉमास में रखूँगा क्योंकि इसके 2 मैं उदाहरण देना चाहूँगा। एक ये कि आपने कोई गाड़ी खरीदी है, आप उसकी वक्त टू वक्त मेंटेनेंस या सर्विसिंग कराते हैं। अगर हमने टाइमली मेंटेनेंस उसका नहीं किया तो ये चांस होता है कि एक दिन गाड़ी कहीं पे रास्ते पे बीच रास्ते में कहीं ख़राब हो जाएगी जहां हमें मदद नहीं मिलेगी। डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट भी कुछ हद तक इसी तरीके से है। अगर हमारी ब्लड शुगर की लेवल एक रेंज, डिज़ायर्ड रेंज में है या फिर डिज़ायर्ड रेंज में नहीं है तो देखते हैं कि क्या हो सकता है। अगर हमारी ब्लड शुगर लेवल्स डिज़ायर्ड रेंज में नहीं है या हाई चल रही है, हो सकता है कि उस समय आपको कुछ महसूस ना हो, लेकिन इसका बच्चे की ग्रोथ, प्यूबर्टी, इसके अलावा डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशंस, इस पे असर पड़ सकता है। बढ़ी हुई ब्लड शुगर का इफ़ेक्ट जो है या इसका असर जो है ये आपको 10 या 15 या 20 साल बाद समझ में आ सकता है, जिस मौके पे फिर उसके बाद उसको ठीक करना कई बार मुश्किल हो जाता है। सो अगर आपका शुगर कंट्रोल कुछ सालों तक या कई सालों तक अच्छा नहीं है, इसका नेगेटिव असर या इसका बुरा असर आपकी बॉडी पार्ट्स जैसे कि आँखों की पर्दा, किडनीज, नर्व्स या नसें या और भी कई बॉडी पार्ट्स पे पड़ सकता है। बच्चों में इसका असर इवन पढ़ाई, ब्रेन की फंक्शनिंग या फिर जो उनका बिहेवियर है, इन चीज़ों पे भी इसका असर पड़ सकता है। अगर डायबिटीज़ को कंट्रोल में रखा जाए तो इन कॉम्प्लिकेशंस से फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम या इंडेफिनेटली भी बचा जा सकता है। और इसलिए ये ज़रूरी है कि ब्लड शुगर की मात्रा को हम आज ठीक रखें ताकि हम अपना भविष्य सुरक्षित रखें। मैं आशा करता हूँ कि बचपन में होने वाली डायबिटीज़ के बारे में जो इस वीडियो में हमने जानकारी दी वो आपको उपयुक्त लगी। इसको सुनने के बाद या फिर आपके मन में कोई और सवाल है तो उसको कमेंट सेक्शन में प्लीज़ पोस्ट करें।